हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पर नीट 2023 का एक सवाल लिखा हुआ है जो कि बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन पर। हम लोग अभी इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं और अभी हम लोग यही पढ़ते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो कि किसी रिवर पर बना हुआ है। मान लीजिए ये कोई नदी है और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज मतलब पुल बना हुआ है। कोई स्टूडेंट इस पर खड़ा है और यहाँ से एक बॉल को ये वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड के बाद ये बॉल आके वाटर सरफेस को टच करता है। आपको ये बताना है कि ये जो पुल है इस वाटर सरफेस से कितना ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड। g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो 4 सेकंड दिया हुआ है ये नीचे आने का समय दिया हुआ है। पहले हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मतलब ये जो इंसान है, स्टूडेंट, जब बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एक ऐसा समय आएगा जहाँ जाकर जो बॉल है वो थोड़े समय के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए रुक जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा उस समय उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पहले यहाँ पुट कर देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो v है दैट v इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फाइनल वेलोसिटी v। और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू 0, u का वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस a एक्सेलरेशन और उसका वैल्यू हम लोग को लेना है -10। अब आपके दिमाग में ये सवाल पड़ेगा ये -10 क्यों लिया। दैट इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यूजुअली
नीचे की ओर काम करता है, लेकिन जब वस्तु को हम लोग फेंकेंगे और वो ऊपर की ओर जाएगा तो 0 बराबर 4 प्लस माइनस 10 इंटू टी। अब यहाँ से 0 इक्वल टू 4 माइनस 10t, ये इधर आ जाएगा 10t इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4/10। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, ये टाइम आया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को टोटल जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था 4 सेकेंड, लेकिन इस पूरे घटना में 4 सेकेंड का समय लिया था, लेकिन ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में वो 0.4 सेकेंड लिया है। तो एक्चुअल टाइम का जब बात करेंगे तो 4 में से 0.4 घटा देंगे, दिस विल हैव 3.6 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 3.6 सेकेंड। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए the height of bridge above water surface is given by height of bridge above water surface is given by, फार्मूला होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए ये जो फार्मूला है इसमें आप जैसे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि U का वैल्यू जनरली 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग U का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों, आप कंडीशन को समझने का कोशिश कीजिए। ये हम लोग निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस को, यहाँ पे जो U है इस फॉर्मूला के लिए जो U है वो U कौन होगा, तो जब वो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा उस समय से कैलकुलेट होगा। मैक्सिमम हाइट पे उसका जो बॉल जब गया था तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी था और इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली में दोनों सेम होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी लिए थे वो 0 लिए थे, तो S बराबर 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए का वैल्यू 10, एक्चुअली ए बोलिए या आप चाहें तो G बोल सकते हैं, और जो टी स्क्वायर है T फॉर टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय लगा है 0.4, तो उसको यदि माइनस करते हैं मिल जाएगा 3.6 इसका स्क्वायर। तो S बराबर 1/2 10 3.6 इंटू 3.6, एक 10 यहाँ एक 10 यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा
अब इसके बाद हम लोग यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देन हम लोग को यहाँ से जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, दैट विल बी इसको कैंसिल करेंगे, 18 आ जाएगा ऊपर में, देखिए 18 9 और ये 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 7.2 को 9 से कीजिए 18 64.8 मतलब 65। तो इसको हम लोग 64 मीटर को ही सही करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 मीटर। ये थोड़ा कैलकुलेशन में ये था। यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन में 65 रहता तो वो एक्यूरेट होता 64.8 के जगह। ऑप्शन में 68 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 56, ये सब राउंड फिगर करने से भी नज़दीक में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 64 मीटर। 2022 का एक क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। ओके, नीट 2022 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled by a freely falling body in first, second, third and fourth second, in first, second, third and fourth second is given by the ratio of distance traveled by a freely falling body। ऑप्शन देखिए, पहला है 1:2:3:4, दूसरा ऑप्शन है 1:4:9:16, तीसरा ऑप्शन है 1:3:5:7, चौथा है 1:1:1:1। अब इसमें आपको यदि कोई बॉडी फ्री फॉल करता है मतलब उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको हम लोग को नेग्लिजिबल लेना है, एयर रेसिस्टेंस 0 काम करेगा। मान लीजिए सपोज यहीं से कोई वस्तु, ये एयर है, जब ये वस्तु डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा उस समय जो एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो इसका जो मोशन है उसको अपोज करेगा। तो ये इस घटना को हम लोग एयर रेसिस्टेंस कहते हैं जो इसको अपोज करेगा। लेकिन यदि हम लोग
फ्री फॉलिंग बॉडी लेते हैं या कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, तो इन कंडीशन ऑफ फ्री फॉल के कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, उसका वैल्यू ले लेंगे 0। या हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हम लोग उसको g नहीं कहेंगे, g इज इक्वल टू हो जाएगा a, g इज इक्वल टू हो जाएगा a। मतलब 0 जहाँ कहे थे वो तो 0 ग्रेविटी का कंडीशन हो जाता है और उससे वेटलेसनेस का कंडीशन आता है। बट ये मतलब नीचे साइड जब कोई वस्तु गिरेगा और गिरते टाइम यदि उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वलाइज हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग फ्री फॉल का कंडीशन कहते हैं। अब इसमें हम लोग जो फार्मूला होता है, हम लोग को तो यहाँ पे डिस्टेंस का कंपैरिजन पूछा गया है, तो इसमें लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब यदि कोई बॉडी के फ्री फॉल का कंडीशन है तो मान लेते हैं कि उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यदि हम लोग u का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें तो आपके पास बचेगा s बराबर हाफ AT²। तो देन इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, s बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ GT²। लिखेंगे सिंस u बराबर 0 एंड a बराबर g, तो s बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ GT², तो s बराबर हाफ GT²। हाफ g इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं s is directly proportional to t²। s is directly proportional to t²। अब इसके बाद जब s is directly proportional to हो गया t², तो देन यहाँ से क्या हो सकता है, s बराबर मान लिए लिख देते हैं KT²। s इज इक्वल टू KT², के यहाँ पे कांस्टेंट है। अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, t बराबर लेना है कितना, 1 सेकेंड, तो s बराबर k इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1, s बराबर 1k। आप चाहें तो इसको S1 लिख सकते हैं, S1 बराबर आ गया 1k।
अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे किसका, जब दूसरे सेकंड का बात करेंगे कि दूसरे सेकंड में क्या हुआ, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, या इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे जब t बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा S2 बराबर k इंटू, जहाँ t स्क्वायर है वहाँ 2 का स्क्वायर। यहाँ से S2 बराबर 4k, देखिए S1 आया 1k, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। S2 4k। नाउ when t इज इक्वल टू 3, तो S3 बराबर k इंटू 3 का स्क्वायर। एज इट इज़ जो फॉर्मूला है उसी अनुसार चल रहा है। तो S3 बराबर k इंटू 3 का स्क्वायर, S3 बराबर k इंटू 9, S3 बराबर 9k। इसी तरीके से फोर्थ सेकेंड, ये रहा फोर्थ सेकेंड, तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 4, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो S4 इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह लिख देंगे 4 का स्क्वायर, S4 इज इक्वल टू 16k, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर में 4k आया, 3 का S4 में 16 आया। बट दीज आर नॉट द आंसर। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए पहला सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1k था, और दूसरा सेकंड में 4k डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया। इसको आप नंबर सिस्टम से समझिए। देखिए ये पहला सेकंड का है, इसमें इसने 1k ट्रेवल किया, और सेकंड में वैल्यू दिया हुआ है 4k, उसके बाद दिया हुआ है 9k, एंड एट लास्ट दिस इज 16k। ऐसे समझिए कि पहला एक सेकंड में जैसे तय किया 1, और दूसरा में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 4k, ये वैल्यू कितना होगा। तो ये वैल्यू मतलब जो S2 का रेशियो चाहिए, तो दिस विल बी 3k। उसी तरह आपको यदि ये इंटरवल देखें तो ये आपको आ जाएगा 9k माइनस 4k, एंड जो लास्ट इंटरवल है वो हो जाएगा 16k माइनस 9k। तो यहाँ से यदि आप इंटरवल का बात करें तो दिस विल बी
S1 by S2 1k by 3k कैंसल 1/3। यदि आप S1 बाय ये जो S3 को देखिएगा तो 1k बाय 9 में 4 5k, दिस विल बी 1/5। और यहीं पे यदि आप S1 बाय S4 को देखिए तो 1k बाय ये घट जाएगा 16 में 9 तो 7k, तो ये आपको आ जाएगा 1/7। तो यदि एक साथ एग्रीगेट फॉर्म में लिखा जाए 4 अलग अलग सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक जो ऑप्शन नंबर बी है 1 4 9 16 दिया हुआ है, एक्चुअली ये आपको कन्फ्यूजन के लिए है। इसका सही आंसर S1 is to S2, S3 is to S4 is equal to 1 is to 3 is to 5 is to 7। कभी भी इस पर कंफ्यूज ना करें कि जो स्क्वायर वाला आपको वैल्यू दिया हुआ है वो इसका आंसर होगा। समस्या को समझिए। पूछा जा रहा है कि इस दौरान में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस के बारे में आपसे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा।